Hello students of class 7. For science class we are starting from the chapter 1, which name is nutrition in plants. पौधों का पोषण. Nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization by the body. पोषण किसे कहते हैं? जब हम लोग भोजन के माध्यम से अपने शरीर का रक्षण पोषण करते हैं, अपने पाचन क्रिया और उसका उपयोग करने के उपरांत जो मिली हुई शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग रक्षण पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं. प्लांट्स ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव. इसी तरह पौधों को भी पोषण के लिए स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है. इन दी चैप्टर वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इस चैप्टर में हम लोग पौधों के उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जिसे पौधे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं. और ऐसे मतलब पौधे अपने भोजन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. दो तरह के स्रोत पौधों में पाए जाते हैं. एक तो स्वपोषी होते हैं, दूसरा परजीवी होते हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग ये जानने की चेष्टा करेंगे कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन के स्रोतों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं. The mode of nutrition in which an organism makes its own food from simple substances like carbon dioxide, water and minerals present in the surroundings is called autotrophic nutrition. हमारे चारों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी का स्रोत है और जो खनिज लवण होते हैं, उनकी उपस्थिति में जब कोई पौधा अपना भोजन तैयार करता है तो उसे स्वपोषी, वैसे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं. ऑर्गेनिज्म्स हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. वैसे जीव जंतु या पौधे जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं और उनके स्रोत स्वतः होते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक मोड बोलते हैं. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. कुछ हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वतः निर्माण करते हैं. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसे पोषण जो दूसरों से प्राप्त किया जाता है या स्वतः नहीं बनाया जाता है. आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सबस्टेंसेज बट ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसे जीव जंतु या पौधे
जो अपना भोजन स्वतः नहीं बनाते हैं, बल्कि वे लोग हरे पेड़ पौधों के पत्तों से या उनके द्वारा संचित स्रोतों को प्राप्त करके और अपना भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसे जीव जंतु परपोषी कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स have heterotrophic mode of nutrition and thus they are called heterotrophs। जानवर और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो हरे भरे नहीं होते हैं, ये अपने भोजन के स्रोत के लिए दूसरों पे आश्रित होते हैं। इन्हीं जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को परपोषी कहते हैं। अब दिस इज द टाइम वी शुड टेक केयर व्हाट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत अब हम लोग इसके बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। All green plants make their own food by the process of photosynthesis। जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का उपयोग करते हैं, जो इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र को गौर से देखिए। ये सूरज की रोशनी, लाइट एनर्जी है जो डायरेक्ट इस पौधे पे पड़ रही है। हियर इज द कार्बन डाइऑक्साइड, हियर दिस प्लांट इज गेटिंग ऑक्सीजन, हियर इज द क्लोरोफिल इन लीफ दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाटर और मिनरल इसमें मौजूद है। गमले में जो मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है और खनिज लवण होते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, यानी कि लाइट की उपस्थिति में बनाए जाने वाले भोजन, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट, प्रकाश के द्वारा निर्माण किया गया जो भी है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन, पौधों के पत्तियां हरे होते हैं, बिकॉज दे कॉन्टेन्स टीनी ग्रीन कलर्ड, क्योंकि वे लोग हरे रंग को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स, इनके अवशोषित करने वाले उस अंग को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेन्स ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट वाले जो पार्ट्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं जो हरे रंगों को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद वही चीज़ क्लोरोफिल कहलाता है। द क्लोरोफिल यूजेज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। और ये क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को निर्माण करने का काम करती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर, वेयर इज वाटर? In the root layer of that plant, water is available, and carbon dioxide, its elements of surrounding where the plant is living. तो
कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, हवा में विद्यमान है, और वाटर जो पेड़ पौधों के जड़ों के पास में ज़मीन में होता है। पेड़ पौधे उस ज़मीन में प्रयुक्त पानी का अपने भोजन बनाने के काम में लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स make their own food from carbon dioxide and water by using solar energy in presence of chlorophyll is called photosynthesis। ये जो प्रक्रिया है हरे भरे पौधों का, जिसे वे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। भोजन को क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और इसमें सबसे मुख्य घटक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और पौधे जब अपना भोजन बना रहे होते हुए या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब उनमें चल रही होती है, तो ऐसे समय में ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन बाहर आता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हो रही होती है तो पौधे ऑक्सीजन बाहर करते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड The process of photosynthesis can be represented in the form of the following equation। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो निम्नलिखित इक्वेशन के माध्यम से ये इसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, ये बतलाता है। Here is 6 CO2 carbon dioxide from air, and here is 6 H2O 2 हाइड्रोजन, एक अंश जल। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण होता है। Someone will ask you a question कि जल का निर्माण कैसे होता है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाते हैं तो जल का निर्माण होता है। हियर 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एंड हियर 6 H2O। ये हवा से प्राप्त हुआ और ये मिट्टी से प्राप्त हुआ। हियर इज द सनलाइट, सूरज की उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण हुआ हरे पत्तों में, जिसके वजह से हम लोग पत्तों को हरा देखते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन पत्तों में हरे रंग को अवशोषित करने के गुण ज़्यादा होते हैं। और जब हरे रंग अवशोषित कर लिए होते हैं तो उनके जो पिगमेंट हैं उसमें हरे रंग की उपस्थिति की वजह से पेड़ या पौधों के पत्ते हरे दिखते हैं। अब हियर इज द C6H12O6, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब तीनों का मिश्रण होता है तो इससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड, बहुत शक्ति प्रदान करता है। प्लस 6O2, ये सिंपली ऑक्सीजन। तो हियर इज द कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, सूरज की उपस्थिति के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों के स्रोत से क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। ग्लूकोज बना जिसे पेड़ पौधे अवशोषित करके अपना भोजन बनाएंगे, और
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हो रही होगी तो ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हम लोग जो ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, पेड़ पौधे श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं और पेड़ पौधे के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद रहता है वो हम लोगों को श्वसन में काम आता है।